अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद सुफियान। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4.3, जो कि अक्सर पेपर में आता है एज अ लॉन्ग, और इसमें से एमसीक्यू भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आज हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में कैसे हमने रिजॉल्व करना है, और वो कंपोनेंट्स कौन से होंगे उनको हम आज अच्छे से देखेंगे। कि फर्ज करें हमारे पास एक, जैसे कि बुक पे दिखाया गया है कि ये एक हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये एक फोर्स है जो कि मैंने ओ ए से इसको डिनोट किया है। इसका नाम है, लाइन सेगमेंट का नाम ओ ए, और इसको मैं फोर्स एफ कह रहा हूँ। अब इस फोर्स एफ को मैंने इसके अमोदी कंपोनेंट्स में, इसके एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में इसको मैंने रिजोल्व करना है। अब मैं फोर्स पे जब यहाँ से एक्स एक्सिस पे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और जब मैंने एक ड्रॉ किया इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और अब यहाँ से गौर से मैं देखूं तो ये जो है हमारे पास, जो ये है एक्सिस, ये इसके पैरेलल है, तो मैं इसको एफ वाई कंपोनेंट कह दूंगा, और ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मैं इसको एफ एक्स, मतलब कि ये एक्स कंपोनेंट कह दूंगा। ये जो फोर्स है इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया है, एक वाई कंपोनेंट है और एक्स कंपोनेंट है। यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ से मैंने एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि हमारे पास ये भी एफ वाई एक्स बनेगा और ये भी एफ एक्स कंपोनेंट हमारे पास बन जाएगा। तो अब मैं इसको अगर मैं इरेज कर दूं तो हमारे पास ये एक डायग्राम बन गई है जो कि ट्रायंगल की शेप में है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से गौर से देखूं तो ये तो 90 का एंगल बना रही है, 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल हमारे पास कोई थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फोर्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ ए से, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, और हमने फिर यहाँ पे कंपोनेंट ड्रॉ किए हैं, वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, जो कि फिगर में दिखाया गया है। अब हमने दरअसल क्या किया है कि ये फोर्स जो एफ है इसको इसके म्यूचुअली, अब गौर से देखें कि ये जो एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, अगर मैं यहाँ से देखूं इस कंपोनेंट दोनों को, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखूं तो एंगल डी बने 90 डिग्री बनेगा। अगर डी को यहाँ पे घुमा के रखूं तो इधर से भी एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इधर से देखा तो एंगल 90 डिग्री बन रहा था, जब इधर से देखा तो एंगल 90 डिग्री बन रहा था। और 90 डिग्री को शो करने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं। और चूंकि ये एक्स जो है, एफ एक्स जो है ये एफ वाई पे परपेंडिकुलर है और एफ वाई एफ एक्स पे परपेंडिकुलर है। जब हमारे पास ऐसा केस हो कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो हम इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स को हमने रिजोल्व किया है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे डिफाइन लिखी है मैंने कि स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, के फोर्स को मैंने स्प्लिट किया दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो इसी को क्या बोलते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स, के उसी फोर्स का हमारे पास को हमने रिजोल्व कर दिया गया है, ऑफ दैट फोर्स। अब यहाँ पे बुक पे से लिखा है कि कंसीडर फोर्स एफ। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कंसीडर अ फोर्स एफ represented by OA as shown in फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अच्छा, इसको हमने बी नाम दे दिया है, जो कि बुक पे दिया गया है इस पार्ट को। ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी ऑन ओ ए, ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है ओ बी पे,
ए बी परपेंडिकुलर ओ बी पे है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर यहाँ पे था, तो ये दूसरे पे है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास गौर से देखेंगे, ये जो ओ ए है, बाय हेड टू टेल रूल, एक फोर्स हमारे पास ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, टोटल फोर्स एफ है। मैं गौर से देखूं तो ओ ए बराबर हमारे पास जो टोटल है, ओ ए बराबर है ओ बी प्लस बी ए, ओ बी प्लस ए बी या फिर बी ए, इसको ले लिया। मैंने पहले लिखा कि कंसीडर फोर्स एफ है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है लाइन ओ ए से, और जो हमारे पास ए बी है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओ बी पे, और इस तरह से हमारे पास ये भी एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हो जाएगा। और मैंने गौर से देखा कि ओ ए बराबर है ओ बी ओ प्लस ए बी के, क्योंकि ये हमारे पास बाय हेड टू टेल रूल, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि दो फोर्सेस हैं, इनका सम जो है तीसरा पहले की टेल और आखिरी के हेड के साथ मिल जाएगा हमारे पास। तो ओ ए जो है रिजल्टेंट हमारे पास है ओ बी प्लस बी ए के बराबर। और फ्रॉम फिगर से मैं देखूं, गौर से देखूं कि ओ ए तो बराबर है हमारे पास किसके है, एफ के है। ओ बी मेरे पास है एफ एक्स के, और ए बी हमारे पास किसकी है, एफ वाई के। ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में है, और यहाँ पे मैं इसमें इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देता हूँ। तो ओ ए की बजाय हमारे पास आएगा एफ, ओ बी की बजाय एफ एक्स, प्लस की बजाय प्लस, और ए बी की बजाय एफ वाई। अब ये जो फोर्स है हमारे पास, इसको मैंने कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है और एफ वाई की वैल्यू क्या है। इसके लिए हम एक दो चीज़ों को यहाँ से स्टडी करते हैं। अगर मैं गौर से देखूं कि एफ एक्स और एफ वाई को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ से मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर दूं कि जब हमारे पास एंगल होता है, इसके सामने जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर साइड होती है, तो ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज को मैं एच वाई पी लिख रहा हूँ, और ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस, और ये हमारे पास जो बच गया वो होता है बराबर बेस के, जो एंगल और 90 डिग्री के बराबर होता है बेस के। अब जरा गौर से देखें तो हमारे पास, इसको मैं एक इक्वेशन क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। फिर से मैं लिखता हूँ कि फ्रॉम फिगर, अब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाने हैं और एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मैंने फाइंड कर लेनी है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो होता है कॉस थीटा, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर। अब इसको कैसे याद करना पड़ेगा, इसके लिए एक सेंटेंस है, इसको गौर से पहले समझ लें। ये साइड इंफॉर्मेशन है कि सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। अब हर एक का पहला पहला बताते जाए, पहला पहला जो लेटर है, सम फॉर साइन थीटा, यहाँ से पहला बताया मैंने, तो लिख दिया एस फॉर साइन थीटा इक्वल टू पी फॉर परपेंडिकुलर ओवर एच फॉर हाइपोटेनस। पहला साइड पे आएगा, ये एंगल के साथ बन जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले नंबर पे पी फॉर परपेंडिकुलर एच फॉर हाइपोटेनस। तो इसीलिए इसी तरह कॉस थीटा के लिए cos थीटा इक्वल टू b फॉर बेस h फॉर हाइपोटेनस, बेस ओवर
हाइपोटेनस। इसी तरह से टी फॉर टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें चलेगा पता कि साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है और टेन थीटा किसके बराबर है। तो आप इसको याद रख लेंगे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कि एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, कर्ली ब्राउन, कर्ली, सी फॉर हमारे पास कॉस, बी फॉर बेस ओवर हाइपोटेनस, टेन इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरह से हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम चीजों को याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अब जरा यहाँ पे गौर से मैं देखूं तो हमारे पास cos थीटा इसके बराबर था, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको समझाया कि बेस हमारे पास गौर से देखें तो OB है, बेस हमारे पास है OB और हाइपोटेनस हमारे पास है OA। फिगर से हर चीज देखी मैंने OA। फिर मैं गौर से देखूं भाई हमारे पास जो है OB बराबर है fx की, fx बाय OA मेरे पास है f की, ये f हो गया। तो यहां से इसने इधर आके मल्टीप्लाई होना है, f cos थीटा इक्वल टू fx। तो इसको मैं सीधा करके लिख दूं कि fx इक्वल टू f cos थीटा। तो ये हमारे पास फोर्स का x कंपोनेंट आ गया है। अगर हमें ये एंगल गिवन हो, फोर्स की वैल्यू गिवन हो, तो हम उसका x कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कह दें कि x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड करें तो यहां से फाइंड कर लेंगे। अगर कह दें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया है, एंगल दे दिया है, तो फोर्स फाइंड करें, यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कह दें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी हमें गिवन दे दे और फोर्स भी गिवन दे दे, तो थीटा एंगल जो डायरेक्शन उसकी है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अब हमने x कंपोनेंट निकाल लिया है, अब y बारी है y कंपोनेंट निकालने की। इसी तरह से हम अब देखते हैं कि सिमिलरली साइन थीटा भी मैंने आपको बताया था कि सम पीपल है p फॉर परपेंडिकुलर ओवर h फॉर हाइपोटेनस। तो इसको जरा और से देखें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है आपके सामने AB और हाइपोटेनस है OA। AB के ऊपर लाइन सेगमेंट को शो करने के लिए मैं लाइन लगा रहा हूं और हाइपोटेनस जो है हमारे पास OA, इसको भी शो करने के लिए लाइन सेगमेंट। साइन थीटा इक्वल टू AB हमारे पास आपके सामने FY है, OA हमारे पास F है। वही वैल्यू मैं बार बार पुट कर रहा हूं, तो यहां से F इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F साइन थीटा इक्वल टू F FY इक्वल टू F साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे वही केस है कि अगर हमें फोर्स दी गई हो, थीटा दिया गया हो, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा है, वहां पे कॉस थीटा था, यहाँ पे हम इसी तरह से चीजें फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करूं तो यहाँ हमारे पास टोटल फोर्स बन जाएगी, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं तो टोटल फोर्स हमारे पास बनेगी, fx हमारे पास था f cos थीटा, ये हमारे पास आया। fx की बजाय मैंने इस fx की बजाय f cos थीटा पुट करूंगा और fy की बजाय मैं इसकी बजाय f sin थीटा पुट करूंगा, थीटा। ये हमारे पास टोटल फोर्स बन रही है, इसको रिजोल्व कर दिया है। अब यहाँ से अगर मैं f को कॉमन ले लूं तो cos थीटा प्लस sin थीटा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अलबत्ता आपकी बुक में उसने यहाँ तक किया है, लेकिन मैंने आपको टोटल फोर्स भी फाइंड कर दी है। और यहाँ से पेपर में पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिख के दे हमें, तो आपने ये दोनों लिख देने हैं। और ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल एग्जांपल इससे सोल्व होते हैं। तो इसको आपने एज अ लॉन्ग करना है, बड़े अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है
इसकी जो थ्योरी है थोड़ी सी मैंने लिखी है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देना है, बुक पे बिल्कुल उसने सही लिखी हुई है। और ये जो हमने इस फोर्स के कंपोनेंट्स में इसको तहवील किया, रिजॉल्व किया है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को रिजॉल्व किया है, तो इसको हमने फिर वो जो हमारे पास कंपोनेंट था एफ एक्स और एफ वाई, उनको हमने फाइंड किया है। और यहाँ से हमने फिर सीखा कि cos थीटा को कैसे हम लेते हैं कि cos किसके बराबर होता है, sin थीटा किसके बराबर होता है और tan थीटा किसके बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फिर हमने देखा कि एक और चीज हमने काम की सीखी कि परपेंडिकुलर के हमेशा सामने ट्रायंगल में हमेशा सामने हाइपोटेनस होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो दरमियान में बच जाएगा वो बेस। अब बेस ऊपर भी हो सकता है, साइड जिधर मर्जी हमारे पास ये लेंथ हो सकती है, तो वो तो ट्रायंगल की शेप पे डिपेंड करेगा। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह।